देखो मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी ऐरा गैरा कुछ बोल देगा और हम लोग लड़ते फिरेंगे, ये हमारा काम नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं। कितने काशीराम मारोगे, कितने नेता मुलायम सिंह यादव मारोगे, और कब तक मारोगे, और कब तक दलित पिछड़ों की बलि चढ़ाते रहोगे? जनता समझ रही, अब सबक सिखाने का काम करेंगी। जो मुलायम सिंह जी में आस्था रखते हैं, जो काशीराम में आस्था रखते हैं, वो भद्राचार्य जी को बताएंगे किस दिन पंडाल भी खाली मिलेगा और खाने के लाले पड़ जाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मौजूदा दौर में बहुजनवाद और पिछड़ेवाद की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों और राजनीतिज्ञों की मानसिक गुलामी और कायरता देख करके आप भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। एक दौर में जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, बाबरी विध्वंस हुआ था, कल्याण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों में इस सांप्रदायिकता की राजनीति को रोकने के लिए जब मान्यवर कांसीराम साहब और पिछड़ों के नेता माने जाने वाले मुलायम सिंह यादव साथ आए थे, तो नारा पूरे देश में गूंजा था, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उस चुनाव में वास्तव में जय श्री राम यानी सांप्रदायिकता की राजनीति हवा में उड़ गई थी। समाजवादी पार्टी को 109 सीटें मिली थी, वहीं बहुजन समाज पार्टी को 67 सीट मिली थी। दोनों मिलकर के 176 सीट पर जीते थे। अन्य पार्टियों के समर्थन से सरकार भी बन गई थी। सन 1993 और 94 में इस नारे ने पूरे देश की राजनीति को बदल करके रख दिया था। अब एक बार फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में मान्यवर कांसीराम साहब की प्रतिमा अनावरण के मौके पर इस नारे को एक बार नहीं कई बार दोहराया, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मिले मुलायम कांसीराम, मिले मुलायम कांसीराम। इस नारे के सामने आने के बाद जितनी तकलीफ भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों को हुई, उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ धर्म के ठेकेदारों को हुई, क्योंकि उनकी दुकानदारी ही इस पूरे प्रपंच से चलती है। राम भद्राचार्य नाम का एक कथावाचक आगरा में खुलेआम कथा मंच से अपनी दूषित और गंदी राजनीति का प्रदर्शन करते हुए नारा लगवाता है, मरे मुलायम कांसीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। मरे मुलायम कांसीराम, प्रेम से बोलो। नेशन जनमत को एक तथाकथित धार्मिक मंच से इस तरीके से पिछड़े दलित नेताओं के विरोध में लगाए जा रहे नारों में कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि नेशन जनमत का हमेशा मानना है कि ईश्वर, मंदिर, भगवान, धर्म, आस्था, आरएसएस, बीजेपी ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। उसमें कथावाचकों का पूरे देश में एक बड़ा रोल हो गया है। पूरे देश में कथावाचक घूम घूम करके भारतीय जनता पार्टी, मोदी, सांप्रदायिकता या दूसरे शब्दों में कहें हिंदू राष्ट्र मतलब ब्राह्मण राष्ट्र की पुनर्स्थापना के लिए जी जान एक किए हुए हैं। मगर हैरत की बात यह है, मान्यवर कांसीराम साहब की विरासत यानी कि राजनीति को स्वयंभू अपने में ट्रांसफर लेने वाली बहन कुमारी मायावती जी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य के उस नारे के बाद जिसमें उन्होंने कहा था, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, मायावती जी को तकलीफ हो गई थी। एक ट्वीट नहीं, ट्वीट पे ट्वीट किए जा रही थी और लोगों को बता रही थी, रामचरितमानस विवाद वाले सपा नेता पर मुकदमा होने की जानकारी मिली है। आगे इस नारों को विकास व जनहित के बजाय जाति द्वेष एवं अनर्गल मुद्दों की राजनीति तक बता दिया था। लेकिन एक पाखंडी संत कथा मंच से बकायदा कांसीराम साहब के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है, मरे मुलायम कांसीराम, लेकिन उस पर न ट्वीट आता है न बयान आता है। उसी दिन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित कर रही थी। उसी दिन कथा मंच से उनके खिलाफ इस तरीके के नारे लगाए जा रहे थे। मगर मायावती छोड़िए, अखिलेश यादव को भी इस मुद्दे पर बोलने में
अपना वो वोट बैंक खतरे में नजर आ रहा था जो कभी उनको मिलता ही नहीं है। इसलिए इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि बहुजनवाद, पिछड़ावाद और दलितवाद के नाम पर जो राजनीतिक दल अपना ठेका लिए हुए हैं, वो देखिए किस तरीके से मुलायम सिंह यादव और कांसीराम साहब के नाम पर भी मुर्दा बने बैठे हुए हैं। जब इन दोनों नेताओं के नाम पर ही राजनीतिक ठेकेदारी लेकर घूम रहे नेताओं के मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे, तो इस कथा में शामिल इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया जो दलित समाज से आते हैं, उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं? वो तो भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने हैं, उसी कथा में बैठे थे। एसपी सिंह बघेल पिछड़े समाज से आते हैं, केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं, लेकिन वो भी कहां बोल सकते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, इस मुद्दे पर खुल करके उस शख्स ने बोला है जो वोट बैंक की परवाह नहीं करता। चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी प्रमुख हैं और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सीधे सीधे साफ लफ्जों में रामभद्राचार्य को चुनौती देते हुए कहा है कि लोगों के अंदर अगर जागरूकता आ गई तो तुमको खाने के लाले भी पड़ जाएंगे और तुम्हारे कथा पांडाल सूने हो जाएंगे। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी ऐरा गैरा कुछ बोल देगा और हम लोग लड़ते फिरेंगे, ये हमारा काम नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं। वो बोलते इसलिए कि हम उसमें उलझे रहें। कितने काशीराम मारोगे, कितने नेता मुलायम सिंह यादव मारोगे, और कब तक मारोगे, और कब तक दलित पिछड़ों की बलि चढ़ाते रहोगे? जनता समझ रही है। अब सबक सिखाने का काम करेंगी। जो मुलायम सिंह जी में आस्था रखते हैं, जो काशीराम में आस्था रखते हैं, वो भद्राचार्य जी को बताएंगे किस दिन पंडाल भी खाली मिलेगा और खाने के लाले पड़ जाएंगे। अब जरा सोचिए, मान्यवर कांसीराम और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है रामभद्राचार्य के इस बयान के खिलाफ कुछ बोलने की। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो सामंतवाद और मनुवाद के खिलाफ पूरे देश में जंग छेड़े हुए हैं, उनको तकलीफ होती है और वो दोनों को देश का नेता बताते हुए सीधे सीधे रामभद्राचार्य को चुनौती दे देते हैं। इसके आगे बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अगर समझदार हो तो इतना समझ लो कि मौजूदा दौर में कौन एजेंट बन करके बैठा है और कौन वास्तव में पिछड़े और दलित वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए जूझ रहा है। जब तक इसमें फर्क नहीं कर पाओगे, तब तक रट्टू तोते की तरह रटते रह जाओगे। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। फिर अगले चुनाव में झोली वाला बाबा आएगा, जाल बिछाएगा, राशन बंटवाएगा, तुमको फंसाएगा और तुम फंस जाओगे और फिर यही रट्टू तोते की तरह दोहराओगे। देखते रहने संजन मत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।